गाइस, मैं अभी हूँ वॉशरूम में और हमारे घर हो रहा है पेस्ट कंट्रोल, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम पे छिपकलियों के लिए और सब चीज़ों के लिए हम पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। तो आगे की वीडियो मैं दिखाती हूँ। पेस्ट कंट्रोल वाले भैया आ गए हैं, तो आगे की वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मास्क लगा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, तो इस वजह से मैंने मास्क लगा लिया। तो चलिए फिर आगे मैं दिखाती हूँ भैया आ गए हैं, वो किस तरह से बनाते हैं और कैसे कैसे पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। और देखिए हमने अपने घर का क्या हाल कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती है ना, वो पेस्ट कंट्रोल करके जाते हैं। तो चलिए। सो गाइज़, पेस्ट कंट्रोल वाले भैया आ गए हैं और अब ये इन्होंने इस तरह का इनके पास इक्विपमेंट होता है, तो इससे ये पेस्ट कंट्रोल करेंगे। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से पेस्ट कंट्रोल करेंगे। और इन्होंने अभी मेडिसिन जो भी दवाई होती है, कह रहे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ये डालना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इसमें वाटर वगैरह मिलाते हैं। तो अब ये वाटर लेंगे, तो बस वाटर लेके अब ये किस तरह से दवाई डालते हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो भैया ने दवाई डालनी स्टार्ट कर दी है। तो इससे क्या होता है ना कि दवाई वगैरह हर साल करवा लेनी चाहिए पेस्ट कंट्रोल की, और भी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो बस अब है ना, भैया ना बेड पे नहीं चढ़े थे, पता नहीं क्यों। तो आई थिंक बेडशीट उन्हें लग रहा था गंदी हो जाएगी, वो बात भी सही है। तो हमने भैया को बोला कि मतलब ये बेडशीट हटाते तो भी दिक्कत थी, हमारे मैटन्स ख़राब हो जाते। तो फिर हमने क्या करा, भैया को बोला आप चढ़ जाओ। तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने चढ़ के दवाई डाली थी, और फिर उसमें एक छिपकली का बच्चा भी निकला था और अंदर से कमरे में। और ये मैंने ना किचन में क्या करा था, सिर्फ ऊपर ऊपर मैंने भैया को बोला डालें, क्योंकि अगर मैं किचन में पूरे में डलवाती तो बहुत ज़्यादा काम एकदम हो जाए। मास्क लगा रखा है, बहुत ज़्यादा स्मेल हो रखी है, बहुत ज़्यादा वाली। और अभी मैं आई हूँ बालकनी में, बस यही चैन है, बहुत गंदी वाली स्मेल है, बहुत हार्ड वाली दवाई डाली है भैया ने। तो आप भी ऐसे पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं, और अगर आपको इनसे करवानी है तो हमें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी देखना, जब ये सीढ़ियों में करेंगे ना, तो वहाँ पे छिपकलियाँ हैं, तो वो भी निकल के भाग जाती हैं, मारते नहीं हैं, भाग जाती हैं, वो अपना घर से बाहर खुद ही चली जाती हैं। और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं पेस्ट कंट्रोल कराती हूँ। और चीज़ों के लिए भी होता है ये, जैसे रैट और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते रहते हैं घर में, तो उसके लिए हम पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। तो चलिए अब देखिए सीढ़ियों में करेंगे, तब मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है? आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी आई थिंक। हाँ, उस गड्ढे में होती हैं बहुत सारी, भैया थोड़ा पीछे को हो जाए। भैया गेट पे पूरा अच्छे से मार देना, गेट के कोने जो उधर है ना, जो बाहर निकलने का साइड का तरीका है। भैया इधर पीछे डाल दो। भैया पौधों से बचा के करना है। नहीं तुलसी जी में मत डालो, मैं इसको चढ़ाता हूँ, नीचे करके कर दो थोड़ा, यहाँ पे घूमती रहती है। हाँ अंदर डाल दो, अंदर पूरे उसमें डाल दो। सो ये भैया बहुत कोऑपरेटिव हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसे ही कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इधर नहीं डालूँगा उधर नहीं डालूँगा, हर जगह डाल कर जाते हैं। और मैंने जब हम इनसे पहले कराते थे, मैं सच बता रही हूँ, छिपकलियाँ बड़ी बड़ी भी, बहुत बड़ी बड़ी इनके सामने अगर निकलेगी, इनके सामने आ गई तो ये उन्हें भगा ही देते हैं। और इस बार ऐसा हुआ था कि वो निकली और इधर उधर घुस गई, मतलब छोटा सा छिपकली का बच्चा था। फिर हमने कहा वो भाग जाती हैं, बस हमें ऐसा ही चाहिए कि वो भाग जाएँ, मारने का हमको नहीं होता कि वो भाग जाएँ और नहीं आए। तो बस इस रूम में भैया दोबारा आए थे उस बच्चे को देखने कि अगर दिखे तो भैया उसे भगा दें, बट आई थिंक नहीं दिखा था, वो अभी तक नहीं हमें दिखा है, वो पता नहीं कहाँ गया।
चलिए फिर ये पेस्ट कंट्रोल अब होने के बाद हम इसे एटलीस्ट 2 आवर्स तक ऐसे ही रहने देंगे। और फिर इतनी स्मेल थी तो क्या करते हैं, हम दूसरा बाहर बैठे हुए थे गैलरी में, फिर उसके बाद भैया नीचे आए, नीचे गैलरी में भी उन्होंने मारी। वो हर जगह मारते हैं, ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ते। और हम इनसे पूरा ईयरली करा लेते हैं, तो ये साल में 4 बार आ जाते हैं। और ये हमें दवाई भी देकर जाते हैं कि अगर पीछे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज गेट ही नहीं खुल रहा, खुल गया। हाँ, तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अपना मायका और दिखाती हूँ आज मायके का व्लॉग। तो चलिए फिर चलते हैं मम्मी के घर। और मैंने ये रेड वाला सूट ही डाला है और छोटी के लिए पता नहीं क्या लेके जाऊँ, कुछ रास्ते में देखती हूँ। छोटी मेरी बहन की बेटी है तो उसके लिए मैं देखती हूँ क्या लेकर जाऊँ। सो गाइज़ मैं पहुंच गई हूं मम्मी के घर। तो ये है हमारी मम्मी के घर की गलियां मीन्स उनका सेक्टर। तो वहां पर हम पहुंच गए हैं और चलिए फिर चलते हैं मम्मी के घर। तो छोटी रो रही है तो चलिए मिलवाते हैं छोटी से अब। डैडी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ गया था? और वो कैसा हो गया? वो अभी उतर के नहीं आया शायद। मेरी छोटी है। और एक तो पापा ने पूछ लिया कि भाई मुझे फिर गाइस मैं अपनी छोटू के पास पहुंच गई हूँ और मेरी छोटी को मैं बाहर घुमाने ले जा रही हूँ। ये मैं किसे नहीं आता बाय तो बाय। लेकिन अगर थोड़ा पढ़ा लिखा थोड़ी समझदारी ना दिखाऊंगा तो ये आपको लेंगे अच्छे से। तो गाइस जो लोग मेरी फैमिली से मतलब मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मेरी मौसी उनका घर हमारे एक घर छोड़कर ही है। तो मैं जब भी मम्मी के जाती हूँ तो मौसी के जाती हूँ। तो आप लोग भी मेरी मौसी से मिल लीजिए। तो अभी मैं मौसी के घर गई हुई हूँ। तो छोटी वहाँ जाके सो गई। एक्चुअली मैं इसे घुमा रही थी बाहर और ये घूमते घूमते ही सो गई, इसलिए। तो अब हम आ गए घर पे। तो अब मज़ा लेते हैं स्नैक्स का। तो स्नैक्स में मैं आपको बता दूँ हम फुल वेजिटेरियन हैं। और ये हैं क्या बताते हैं, काठी मोमोज़ हैं, आई थिंक काठी मोमोज़ हैं। और क्या बोलते हैं, स्प्रिंग रोल्स वगैरह थे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और मेरा भाई लेकर आया था, एक अच्छी सी नई शॉप खुली थी आई थिंक, तो हमने वहाँ से ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मेरे को शॉप वगैरह का नाम तो नहीं पता, वरना मैं शेयर कर देती। और ये आ गई हमारी छोटी, इसको मैंने अपनी चुन्नी उड़ा के। और ये मेरे हस्बैंड ने उसके साथ खेल रहे हैं नया खेल। तो चलिए फिर एंजॉय करिए आप ब्लॉग को। रम, हाँ रम पीती थी, ये तो भूली। गुड्डा की बना। मम्मी देखो क्या कह रही है, सब ज्यादा मैंने तंग किया। गुड्डा की बना। इधर को बना। भाई वो खुश हो रही है अपनी फोटो देख। तो इधर भी बना उसको। तो अच्छा उधर देख रही है। देखो अपनी फोटो देख के खुश होती आगे मत है। चलेंगे तरफ से देख तब तो और बड़ी हो जाएगी। ये कैसे देख रही है, देख रही है। आगे देख रही है, क्या चढ़ रही है। पहचान लिया बेटा, वैसे लेती लोगों को मना कर देती। मैंने तो ये कहा था पहचान लेगी। बुढ़िया से बोला, बेटा रो रही थी ना, मैंने बोल लिया था। कितनी खुश हो रही है अपनी फोटो देख के। गुड़िया ने इसलिए शीशा लगा रखा है। ले शीशा मैंने तेरे को ठीक से रखा था। सो गाइस आज हम मिले और इसको मार, इसको ये हमारा गोल्डन ब्लू है और ये अपने हाँ, वही
मजा आता है इसको। फ्राइडे को लेके जाओ तो आते ही नहीं है। वेदा क्या कर ले मेरे ऊपर ही कराना, मैंने कहा जग जाएगी। हाँ, और फिर उसकी आदत भी खराब मतलब हो जाएगी उससे। जा रहा है बेटा। बेटा बाय, बेटा बाय, बेटा बाय। कुछ कर लूं? बाय। वो बेटा रो रहा है। बेटा चले बाय। आगे तो हो रहा है ना, ये तो बाय बाय बेटा, बाय बाय कर दो। हम तो जा रहे हैं, बेटा को लेके जा रहे हैं। सो गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बनेगा कल, तो मैंने यहाँ से लिया पनीर। और चलिए फिर इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा मायके का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।